सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी साईं भक्तों के लिए एक बाबा का दिव्य उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर के जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो रोग दोष से पीड़ित हैं, जिनके कारण आपके घर में जो कमाया हुआ धन है रोग में समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो धन कहीं और लगना था वो लग रहा है रोग में। अब यहाँ पर होता क्या है कि घर में बाधाएं जब होती हैं तभी घर में रोग दोष कलेश विकार आता है। होता क्या है कि बाधाएं जब होती हैं तो आदमी समझ नहीं पाता है कि ये हमारे घर में अचानक से बिन बुलाए मेहमान की तरह ये रोग कहाँ से आ गया, ये दोष कहाँ से आ गया और इस प्रकार की बाधाएं कहाँ से आ गई कि हमारा परिवार तिल तिल करके मरने लगता है। क्योंकि जब आपके घर में भीषण बाधा होती है तो वो छुपे तौर से आपके घर में बैठ जाती है। और होता क्या है कि जब आप कोई काम करना चाहते हो तो उस काम की तरफ आपका धन ना लग करके आपका धन रोग में, आपका धन झगड़ा लड़ाई में इधर उधर खर्च हो जाता है और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे घर में हुआ क्या है। तो आज मैं आपको बताऊं, अगर ये सिम्टम आपके घर में लगे तो समझ लीजिएगा कि घर में बाधाएं हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और आपका कार्य मान लीजिए परिणित पर होने मतलब एकदम कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अचानक सांप सीढ़ी का खेल हो जाता है और कार्य वहीं बाधा होकर के समाप्त हो जाता है। कार्य सफल नहीं होता है, पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पाता है और आपका पैसा भी जाया हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला है और उसने खूब तैयारी किया, मेहनत किया, योग्य होते हुए भी असफल हो जा रहा है। आपके घर में नवजात बच्चे हैं और बच्चों को क्या होता है, वो मान लीजिए 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने का है और बच्चा अचानक से बीमार हो जा रहा है और इतना बीमार हो जा रहा है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, आपको परमानेंट दवा खिलाना पड़ रहा है। या घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ऐसा रोग हो जाता है कि परमानेंट उनको होता क्या है कि वो बेड पर आ जाते हैं, हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़ता है और परमानेंट दवा खाना पड़ता है। ये सिम्टम आपके घर में दिखे, आपके घर में जब भाग्य में बाधा दिखे तो समझ लीजिए कि आपके घर में दोष आ चुका है और वो आपके घर में भीषण बाधा का दोष है। तो ऐसे बाधाओं को समाप्त करने के लिए आज हम उपाय लेकर के आए हैं और आपके जो नवजात बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो भी बीमार हैं, उनका तो रोग समाप्त ही होगा और घर की बाधा भी समाप्त होगी। और घर की बाधा जब समाप्त होगी, आपके रास्ते के जब कांटे समाप्त हो जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज इसीलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के कहने पर ये उपाय हम लेकर के आए हैं और ये एक धागा का उपाय है और थोड़ा सा और चीज़ें लेनी है। क्या क्या लेनी है हम सब कुछ बताएंगे, आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आपको लेना क्या है, आप मार्केट में जो काला धागा मिलता है, मोटा वाला धागा आता है काला, जो गले वगैरह में लोग पहनते भी हैं या लॉकेट उसी में पहनते हैं, वो वाला धागा ले लीजिएगा मार्केट से। और मार्केट से धागा लेके और उसको आ जाइए और उसके बाद लोबान आती है, लोबान आप ले लीजिएगा, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं, ये लोबान ले लीजिएगा और 2 फूल लौंग ले लीजिएगा। और उसके बाद साईं बाबा के लिए थोड़ा सा पीला पुष्प ले लीजिएगा। और इस उपाय को आपको बृहस्पतिवार को करना है। वैसे तो एक ही बृहस्पतिवार इसको आप कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए आपको कम से कम 2 से 3 बृहस्पतिवार ये उपाय करिए। और 2 बृहस्पतिवार भी आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और घर के जो भी लोग रोग से पीड़ित हैं उनका रोग समाप्त होगा। जैसे आपने काला धागा ले लिया, लोबान ले लिया, 2 फूल लौंग ले लीजिए और उसके बाद सरसों का तेल का एक दीपक ले लीजिए। अब आपको करना क्या है सबसे पहले एक मंत्र का आप जाप करिएगा, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। मंत्र है ओम आरोग्य क्षेम दाय नमः।
ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, एक दीपक लिए रहिएगा। सरसों के तेल वाला तो अलग दीपक लेना है, आपको एक दीपक या एक ऐसा पात्र लेना है जिसमें सबसे पहले लोबान को आप जला दीजिए। लोबान को जलाने के बाद आप उसमें 2 फूल लौंग डाल दीजिए बाबा का 11 वचन पढ़ते हुए। 2 फूल लौंग डाल दीजिए बाबा का 11 वचन पढ़ के, और उसके बाद 2 फूल जब लौंग डाल दीजिए तो वहाँ पर आप क्या करिए कि जब आपने जो रखा है सरसों का तेल का दीपक, उसको प्रज्वलित कर लीजिए। और प्रज्वलित करने के बाद आप क्या करिए कि जो धागा आपने लिया है बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अर्पित करने के बाद उस धागे को, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति के लिए या बच्चे के लिए या किसी के लिए जो बीमार हैं या जो असफल हो रहे हैं कहीं भी क्षेत्र में, तो उन जितने लोग हैं, अगर एक साथ कई लोगों के लिए उपाय हो सकता है, तो जैसे एक लोगों के लिए कर रहे हैं तो एक धागा ले लीजिए। जैसे बच्चे को अगर गले में पहनाना तो बड़ा धागा, नहीं तो हाथ में जैसे कलावा ये बांधा जाता है, ये कलावा की तरह आप धागा, काला वाला धागा आप ले लीजिएगा। जो बच्चे अपने कैरियर में नहीं सफल हो पा रहे हैं, मान लीजिए वो बहुत योग्य भी हैं, पढ़ाई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्या करें कि काले धागे को उसी लोबान वाले लौंग में सेक ले, मतलब उसकी धुएं को दिखा लें उस धागे को, और वही साईं बाबा के श्री चरणों में रख दे। तो एक बृहस्पतिवार आपने रख दिया, सेकने के बाद अगले बृहस्पतिवार को क्या करिएगा कि फिर आप यही लोबान 2 लौंग चढ़ाइएगा और ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः का 108 बार मंत्र पढ़िएगा। और फिर सरसों का दीपक जला के बाबा का 11 वचन पढ़ के आरती करके और दीपक को जो प्रज्वलित करके, उसके बाद लौंग, पहले तो आप लोबान जलाइएगा, 2 लौंग डालिएगा बाबा को चढ़ाने के बाद, और उसके बाद उस धागे को सेक लीजिएगा। सेकने के मतलब, सेकने का कहने का मतलब जो धुआं निकलता है उस पर आप दिखा लीजिए। दिखाने के बाद आप क्या करिए कि इस धागे को अगले जैसे एक बृहस्पतिवार में उपाय किया, दूसरे बृहस्पतिवार को ये उपाय करने के बाद उसी दिन इसको आप बांध दीजिए। बच्चे को अगर है तो गले में पहना दीजिए, अगर बड़े लोग हैं कलावा बांध लें, अगर गले में नहीं पहन सकते तो अपने जैसे देखिए नाड़ी में बांधा जाता है ऐसे ही आप बांध लें। वो आपकी रक्षा का काम करेगा। आपके ऊपर कोई नज़र टोना, कोई किए कराए की बाधा होगी वो समाप्त होगी। और जो घर में अगर आपके बाधा है तो क्या करिएगा, इस लोबान के धुएं को और लौंग के धुएं को पूरे घर में दिखाइएगा। एक धागा काला सेकने के बाद, धुआं दिखाने के बाद, इसको आप क्या करिएगा, अपने दरवाजे के मेन गेट पर काला धागा बांध दीजिएगा। बांधने के बाद आप देखिएगा कि आपके घर पर किसी भी प्रकार का कोई भी किए कराए की बाधा होगी, किसी भी प्रकार का ऐसा यंत्र तंत्र मंत्र कोई भी किया गया होगा वो सब कट जाएगा। और ये धागा रक्षा सूत्र का काम करेगा। जिसके भी हाथ में, गले में, जिस घर में, जैसे किसी की दुकान है, शॉप है, वो बिजनेसमैन है और उनके बिजनेस में भी अगर घाटा लग रहा है तो वो अपनी दुकान में भी इस काले धागे को बांधें। और देखिएगा कि आपका घर परिवार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा और घर परिवार से नज़र की बाधाएं समाप्त होंगी। खासकर नवजात जो बच्चे हैं, जो माताएं हैं, वो अपने बच्चे के अगर गले में पहना सकते हैं काला धागा तो गले में पहना दें, नहीं तो थोड़ा सा नॉर्मल हाथ से हल्का, क्योंकि नवजात बच्चे नाजुक होते हैं, तो हल्का सा धागा काला उनके नाड़ी में बांध दें या गले में ही पहना दें थोड़ा सा लंबा धागा। और जब उनको मालिश वगैरह करें उस समय निकाल दें, फिर पहना दें। तो इस प्रकार से देखिएगा उनकी नज़र भी नहीं लगेगी, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। परिवार में कोई भी अगर इस तरह से बीमारी से पीड़ित है तो बड़े लोग हैं तो उनको इस प्रकार से काले धागे का कलावा बांध दीजिए नाड़ी में, और देखिएगा घर में बांधेंगे तो बाधाएं समाप्त होंगी, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। मैं आपको बता रहा हूँ केवल एक मंत्र के द्वारा। आरोग्य क्षेमदाय नमः। ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः एक ऐसा मंत्र है बाबा का जो आपके घर की रक्षा और सुरक्षा करता है, आपके परिवार की रक्षा और सुरक्षा करता है, और परिवार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है। तो आप समस्त लोगों के सम्मुख हम वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर के आते हैं
उसमें आप सभी लोगों का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका पैसा इधर उधर ना खर्च हो। आप छोटा सा उपाय करें, कोई इधर उधर का नीम हकीम खतरे जान के पास ना जाएं। बस यही मेरा उद्देश्य है कि आप हमेशा सुरक्षित रहें। आपने जो गाढ़ी अपनी कमाई है वो कहीं इधर उधर ना जाए। बस अपने घर में छोटा सा उपाय करिए, 2 रुपए का उपाय, और आपका जीवन सुखमय हो, यही मेरा उद्देश्य है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो मैं भावना लेकर चल रहा हूँ उसमें अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इसी के साथ ओम साई राम।